स्वागत करता हूं आपका खुशियों की दुनिया में। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। डिप्रेशन आज के दौर में एक ऐसा शब्द है जो बहुत लोगों से सुनने को मिल रहा है। ये एक ऐसा मेंटल स्टेज होता है जो जिंदगी के खुशहाल लम्हे में भी निराशा भर देती है। हर एक सुबह को बेकार और बोझिल बना देती है। ये बहुत कारणों से होता है, जैसे कि हमारे जिंदगी में से अचानक किसी को छोड़कर चले जाना, या हमें अपनों को ना समझना, या कभी कभी हम जीवन में इतना उलझ जाते हैं कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, कभी हम अपने सपने के पीछे भागते हैं और जब वो हमारा सपना पूरा नहीं होता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद हमें विभिन्न तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी छा जाना, लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस करना, स्वयं को दोषी और अयोग्य मानना, एकाग्र रहने तथा फैसले लेने में कठिनाइयां होना, लगभग हर रोज बहुत अधिक या कम सोना। जब आप रात में सोते हो तो नींद नहीं आती है, जब आप दिन में सोते हो तो काफी देर तक सिर्फ सोने का ही मन करता है। सारी कामों को नजरअंदाज कर देना, बार बार मृत्यु के बारे में सोचना या आत्महत्या करने का विचार आना। ये सब होने के बाद हमें इससे बाहर निकलने का भी तो रास्ता होना चाहिए। तो इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें, चाहे आपके लाइफ में डिप्रेशन किसी भी कारण से क्यों ना हुआ हो। तो चलिए शुरू करते हैं और डिप्रेशन से बाहर निकलने वाली इजी और इफेक्टिव स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन होने पर लोगों से मिलना, बातें करना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन अगर खुश रहने का इरादा कर लिया जाए तो आसानी से डिप्रेशन को भगाया जा सकता है। इसके लिए खुद की सीमित दायरे से बाहर निकलना जरूरी होता है और बाहर की दुनिया से लड़ना होता है। और इस समय खासकर अपने फैमिली मेंबर या अपने उन खास दोस्तों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए, जो आपके अपने हैं, जो आपको आराम से सुने और बिना जज किए आपका हेल्प करना चाहे। अपने खास दोस्तों से ज़्यादा मिलना ही चाहिए, और ऐसा पॉसिबल ना हो तो फ़ोन कॉल्स या सोशल मीडिया के जरिए भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। सेकेंड स्टेप ये आता है, डेली आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए और सुबह 15 मिनट आपको धूप लेनी चाहिए। ये आपके मन को शांति देता है। लेकिन अगर डिप्रेशन को हराना है तो खुद को जगाना ही होगा, भले ही आपका मन सोने का क्यों न करता हो। किसी क्लास या क्लब को ज्वाइन करके लोगों से कनेक्ट रहा जा सकता है, या फिर कहते हैं ना दोस्तों, भक्ति की शक्ति अपरंपार है। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप जिस भगवान को मानते हैं, आप जिनकी पूजा करते हैं, आप पूरी श्रद्धा के साथ पूजा कीजिए और उनके अनमोल विचारों को सुनिए, जिससे आप उनसे जुड़ते चले जाएंगे और फिर आपका जीवन पहले की तरह आनंद से भर उठेगा। अगर आप मुसलमान हैं तो आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें। मेरा यकीन मानिए, आप जब नमाज पढ़ेंगे तो आपको सुकून मिलेगा और आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़या को सुनिए।
जिससे आप उनसे जुड़ते चले जाएंगे और फिर आपको अपने रसूल से मोहब्बत हो जाएगी। और जब एक बार किसी को अपने रसूल से मोहब्बत हो जाती है तो फिर उसे किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं होती। तो इसी के साथ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं तीसरा स्टेप्स को। यदि आप बहुत दिन से ये सोच रहे थे कि मुझे जिम करनी चाहिए या डांस करनी चाहिए या फिर आपकी कोई भी हॉबी हो सकता है, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, ड्राइंग इत्यादि कुछ भी हो सकता है, तो आपको आज से ही इसे शुरू कर देनी चाहिए। ये आपको डिप्रेशन से निकालने में एक जादू के जैसा काम करेगा। तो अब बात आती है स्टेप नंबर 4 की। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये इतना आसान नहीं होगा। इस कंडीशन में नेगेटिव बहुत आएगी जो आपको परेशान करती रहेगी, लेकिन आपको हर हाल में पॉजिटिव सोचना ही होगा। आपने कभी न कभी ये जरूर अनुभव किया होगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका मूड भी बन जाता है और आपका बॉडी भी उसी तरह रिएक्ट करने लगता है। ये साफ जाहिर है कि जब तक आप इस निगेटिविटी के बैरियर को नहीं तोड़ेंगे, तब तक कोई कितना भी सलाह क्यों न दे दे, चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, लेकिन बदलाव तभी आएगा, परिवर्तन तभी होगा जब आप बदलना चाहेंगे। और आप क्यों नहीं बदलना चाहेंगे? आप अपनी खुशियों के मालिक हैं। आपको इस डिप्रेशन की बदलाव से निकलना ही होगा और मुझे पूरा यकीन है आप ये कर सकते हैं और आप यकीनन एक दिन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को रुकने मत देना। आपकी शेयर करने से किसी के जीवन में खुशियाँ आ सकती है। तो अब वो वक्त आ गया है हमें जुदा होने का। तो बस खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।